हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंडिगो नामक चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। राजकुमार शुक्ला कौन था, उसकी विशेषता क्या थी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर एंड इमेंसिएटेड पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक गरीब और दुबला पतला किसान था। हु लुक्ड लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो भारत में किसी अन्य किसान की तरह दिखता था। ही वाज फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण का रहने वाला था। हिज स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज अ रिजोल्यूट पर्सन, उसकी विशेषता यह थी कि वह एक दृढ़ व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ था, इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में, इन लखनऊ अर्थात लखनऊ में। तो लखनऊ में दिसंबर 1916 में क्या घटित हुआ था। इसका आंसर है फ्रेंड्स, in December 1916, when Gandhiji was in the annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, a peasant named Rajkumar Shukla from Champaran came to him and urged him to come to his district, but Gandhi had never heard of the place. इसका हिंदी देखते हैं फ्रेंड्स। इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में, व्हेन गांधी जी वाज, जब गांधी जी थे, इन द एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक सम्मेलन में, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। तो दिसंबर 1916 में जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में थे, इन लखनऊ में, तो अ पीजेंट, तो एक किसान, नेम्ड राजकुमार शुक्ला, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, फ्रॉम चंपारण, जो कि चंपारण का रहने वाला था, केम टू हिम, उनके पास आया, एंड और अर्ज्ड, और उसने विनती की, हिम, उनसे, टू कम, कि वे आवें, टू हिज डिस्ट्रिक्ट, उसके ज़िले में, बट गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, लेकिन गांधी जी उस जगह के बारे में कभी सुने नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। इसका आंसर है फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड टू कंप्लेन, क्योंकि वह शिकायत करना चाहता था, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, अर्थात जमींदारी प्रथा के, इन बिहार, बिहार में। तो वह बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम अर्थात जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ। तो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या हुआ, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। तो राजेंद्र प्रसाद के घर पर राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या हुआ। इसका आंसर है फ्रेंड्स, शुक्ला लेड गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला ले गया गांधी जी को टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद जी के घर। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, उस समय वह नगर से बाहर थे। बट हिज सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन उनके नौकर राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उन्होंने उसे ज़मीन पर रुकने दिया या फिर ठहरने दिया, विथ हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ, whom they took to be another peasant, जिनको
उन लोगों ने दूसरा किसान समझ लिया था। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई टू ड्रा वाटर, पानी निकालने की, फ्रॉम द वेल, कुएं से। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी बोले, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, कि उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए। आंसर है फ्रेंड्स, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी बोले, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, कि उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। इट्स ट्रू, यह सच है, दैट कि इट वाज रिस्की, कि यह जोखिम भरा था, एंड अनयूजुअल, और असाधारण बात थी। फॉर अ गवर्नमेंट टीचर और प्रोफेसर, एक सरकारी अध्यापक अथवा प्रोफेसर के लिए। तो एक सरकारी अध्यापक अथवा प्रोफेसर के लिए यह एक रिस्की अर्थात जोखिम भरा और असाधारण बात थी। टू गिव शेल्टर, आश्रय देना, शरण देना, टू एन एडवोकेट ऑफ होम रूल, स्वदेशी शासन, होम रूल अर्थात स्वदेशी शासन, स्वदेशी शासन के पक्षधर को आश्रय देना। लाइक गांधी जी, गांधी जी जैसे, तो गांधी जी जैसे स्वदेशी शासन के पक्षधर को आश्रय देना एक सरकारी अध्यापक अथवा प्रोफेसर के लिए जोखिम भरा और असाधारण थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के यानी ब्रिटिश शासन के दौरान इन इंडिया, भारत में, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गांधी जी जैसे स्वदेशी शासन के पक्षधर को आश्रय देना एक सरकारी अध्यापक अथवा प्रोफेसर के लिए जोखिम भरा और असाधारण बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को डांट फटकार क्यों लगाई? इसका आंसर है फ्रेंड्स, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को डांट फटकार लगाई बिकॉज, क्योंकि दे कलेक्टेड बिग फ़ी, क्योंकि वो कलेक्ट करते थे, लेते थे। आप यहाँ कलेक्टेड के जगह टुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिकॉज, क्योंकि दे कलेक्टेड बिग फीस, क्योंकि वो बड़ा शुल्क लेते थे, यानी कि फीस के रूप में एक बड़ा अमाउंट लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, चंपारण में मुख्य व्यापारिक फसल क्या थी? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, तो जमींदारों और काश्तकारों के बीच दीर्घकालीन समझौता या अनुबंध क्या था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इन चंपारण द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, चंपारण में मुख्य व्यापारिक फसल नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कॉम्पेल्ड ऑल टेनेंट्स, द लैंडलॉर्ड्स जमींदारों ने कॉम्पेल्ड मीन्स मजबूर कर दिया या बाध्य कर दिया, ऑल टेनेंट्स सभी काश्तकारों को, टू प्लांट खेती करने के लिए, 3/20 3/20वें भाग पर, और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो, या नील की खेती के साथ उनकी हिस्सेदारी के 15% पर, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट, और संपूर्ण नील की फसल को लगान के रूप में देने के लिए। तो जो जमींदार थे वे जमींदार सभी काश्तकारों को 3/20वें भाग पर या फिर नील की खेती के साथ उनके हिस्सेदारी के 15% पर खेती करने के लिए विवश करते थे, और संपूर्ण नील की फसल को लगान के रूप में देने के लिए भी विवश करते थे। दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह एक दीर्घकालीन अनुबंध या समझौते के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डिड गांधी जी रिसीव अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए गांधी जी ने समन को रिसीव क्यों किया? रिसीव करना अर्थात प्राप्त करना, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्वीकार करना। तो गांधी जी ने
अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जो समन आया था उस समन को उन्होंने रिसीव क्यों किया। तो समन कहा जाता है फ्रेंड्स जो कोर्ट की तरफ से किसी को नोटिस भेजी जाती है। इसका आंसर है फ्रेंड्स गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स। गांधी जी ने समन को रिसीव किया, अर्थात गांधी जी ने समन को स्वीकार किया टू अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में उपस्थित होने के लिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बिकॉज क्योंकि ही डिसओबेड, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया था, द ऑर्डर मतलब आदेश का, टू लीव चंपारण, चंपारण को छोड़ने के, क्योंकि उन्होंने चंपारण को छोड़ने के आदेश का उल्लंघन किया था। कौन से आदेश का? विच हैड बीन इश्यूड, जो जारी किया गया था बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। तो जो आदेश ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया था, उस आदेश को उन्होंने डिसोबे किया था, अर्थात उस आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की। इसका आंसर है फ्रेंड्स गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा की बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू ओबे, क्योंकि वह आज्ञा पालन करना चाहते थे, द वॉइस ऑफ हिज कॉन्साइंस, अपने अंतरात्मा की आवाज़ का, विच इज द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, जो हमारे अस्तित्व का उच्च कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रेवरेंड जे जेड हॉज। आदरणीय जे जेड हॉज कौन थे। व्हाट डिड ही टेल, उन्होंने क्या बताया, अबाउट द सेटलमेंट, समझौते के बारे में, बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन, तो उसने गांधी जी और जांच आयोग के बीच हुए समझौते के बारे में क्या बताया। फॉर शेयर क्रॉपिंग, बटाईदारी पर खेती करने के लिए। तो बटाईदारी पर खेती करने के लिए जो जांच आयोग और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ उसके बारे में उसने क्या बताया, अर्थात जे जेड हॉज ने क्या बताया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स रेवरेंड जे जेड हॉज वाज ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। आदरणीय जे जेड हॉज वाज मीन्स थे, अ ब्रिटिश, एक अंग्रेज, मिशनरी अर्थात कमिश्नर, इन चंपारण, चंपारण में। ही राइट्स, वह लिखते हैं कि गांधी जी आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी ने केवल 50% की मांग की। एंड देयर, और वहाँ पे ही सीम्ड एडमेंट, और वहाँ पे वह बिल्कुल अटल दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल जिद्दी या हठी प्रतीत हो रहे थे। थिंकिंग, ये सोच करके दैट कि ही वुड नॉट गिव वे, कि वो नहीं मानेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, उन जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ऑफर किया टू रिफंड, कि वो लौटाएंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, यानी 25% तक वो धन लौटाएंगे, रिफंड करेंगे। एंड गांधी एक्सेप्टेड, और गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। एंड ब्रोक द डेडलॉक, और गतिरोध को समाप्त किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स।